मोहब्बत करो मेरी जान लेकिन किताबों से। अगर किताबों से मोहब्बत रही तो ज़िंदगी के अंदर वो प्राप्त कर लोगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और यूं ही अभी इस समय जब आपको अपनी ऊर्जा सही दिशा के अंदर किताबों में अपने लक्ष्य के लिए लगानी होती है, उस दौर के अंदर उस समय के अंदर अगर आपने अपनी ऊर्जा कहीं और लगाई तो यकीन जानिए आपका समय और आपकी ऊर्जा निरर्थक हो जाएगी। जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। तो सही दिशा में सही जगह पर अपनी ऊर्जा और समय लगाइए ताकि सार्थकता बनी रहे। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में। ये विभिन्न परीक्षाओं हेतु भी महत्वपूर्ण टॉपिक और विशेष तौर से जो ग्रेड सेकंड है राजस्थान के यहाँ, उसके अंदर भी ये टॉपिक लगता है। विश्व की प्रमुख जल संधियाँ क्या होती है? जल संधि जैसे संधि होती थी पहले, राजा महाराजाओं में कोई युद्ध हो जाता था तब संधि होती थी, दो दोस्तों के बीच लड़ाई हो जाती है तब सुलह साझा संधि करवाई जाती है वो। तो यहाँ पर हम जल संधियों की बात करेंगे। जल संधि माने दो विभिन्न जल राशियों को, अलग अलग जल राशियों को जोड़ती है, या फिर यूँ कह सकते हैं दो स्थल खंडों को अलग करती है। ठीक है, ये यहाँ पर मान लो स्थल खंड और बीच में से कोई जल राशि जा रही है तो यहाँ पर अलग हो जाएगा, ये खंड अलग हो जाएगा अलग हो जाएगा। जैसे कि जो जिब्राल्टर जल संधि है उसको भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब जो प्रमुख जल संधियाँ हैं उनके बारे में देखेंगे और आपको याद करना है इनको अच्छे से। वीडियो को भले 2 बार देख लेना और लिख कर करना चाहो तो लिख कर भी कर सकते हो। विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, या फिर जल संधियों को जल संधि की जगह जल डमरू मध्य भी नाम आ सकता है। जल संधि की जगह प्रश्न के अंदर क्या नाम आ सकता है? जल डमरू मध्य भी नाम है जो आ सकता है। तो आप ज़रूर है जो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। बात करें आगे मेसिना जल संधि। किसकी? मेसिना जल संधि। ये जो जल संधि है ये सिसिली द्वीप व इटली के बीच स्थित है। तो मेसिना जल संधि किसके बीच है? सिसिली द्वीप और इटली के बीच में है जो स्थित है। ठीक बात। अगली जल संधि का मैं जिक्र करूं तो वो है मेंबा चैनल। क्या है? मेंबा चैनल। और ये जो जल संधि है भारत व रामेश्वरम द्वीप के बीच स्थित है। तो भारत और रामेश्वरम द्वीप के बीच स्थित जो जल संधि है उसका क्या नाम है? मेंबा चैनल। इसके बाद में बात करते हैं माकासर जल संधि। जल संधि का क्या नाम है? माकासर जल संधि। और ये जो माकासर जल संधि है ये सुलवासी व कालीमंटन के बीच जो स्थित है। कौन सी? माकासर जल संधि सुलवासी व कालीमंटन के बीच स्थित है। केरीच जल संधि की मैं बात करूं तो केरीच जो जल संधि है वो एजोव सागर व काला सागर के बीच, एजोव सागर व काला सागर को जोड़ती है। कौन सी? केरीच जल संधि। केरीच जल संधि किसको जोड़ती है भैया? एजोव सागर और काला सागर को जोड़ती है। वहीं फार्मोसा जल संधि, ये जल संधि पूर्वी चीन सागर व दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। तो एक तरफ तो भैया पूर्वी चीन सागर हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? दक्षिण चीन सागर हो जाएगा। और दोनों को जोड़ने वाली जो जल संधि कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? फार्मोसा। क्या कहलाएगी? फार्मोसा। तो पूर्वी चीन सागर को और भैया दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहेंगे? फार्मोसा जल संधि कहेंगे। वहीं बात करते हैं वाशी जल संधि की। किसकी? वाशी जल संधि। तो देखिए वाशी जो जल संधि है वो दक्षिणी चीन सागर, किसको? दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है भैया? वाशी जल संधि। दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ती है भैया? वाशी जल संधि है जो जोड़ने का काम करती है। बेरिंग जल संधि की बात करें, कई बार परीक्षा में आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए आप। बेरिंग जल संधि, तो ये जल संधि जो है अलास्का यानी कि उत्तरी अमेरिका व रूस यानी कि एशिया को अलग करती है। तो या तो यूँ आ सकता है उत्तरी अमेरिका व एशिया को अलग करने वाली जल संधि बेरिंग जल संधि। और इतना वाइड न पूछ, अगर बिल्कुल माइक्रो में पूछे तो अलास्का व रूस को अलग करती है। कौन सी? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि अलास्का व रूस को है जो
अलग करती है। और ये जो जल संधि है ये आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ने का काम तो करती है। बेरिंग जो जल संधि है वो आर्कटिक महासागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। और वहीं ये जो बेरिंग जल संधि है ये अलास्का और रूस को है जो अलग करती है, यानी कि उत्तरी अमेरिका और एशिया को हम कह सकते हैं, बड़े तौर पर कहें तो, मोटे तौर पर। अगली जल संधि का नाम आता है ला पेराइज या सोया। सोया जल संधि कह दो या फिर ला पेराइज कह दो, ठीक है। और ये जो जल संधि है जापान व सखालिन द्वीप के बीच स्थित है। तो पूछ लिया जाए जापान व सखालिन द्वीप के बीच में कौन सी जल संधि है, तो भैया आप क्या करोगे, सोया जल संधि। और सोया न लिखो, सोया नाम नहीं आए तो फिर क्या करोगे, ला पेराइज। क्या करोगे, ला पेराइज, जो कि जापान व सखालिन द्वीप के बीच है। वहीं ये तो डिवाइड करने वाली होगी, बीच है तो मतलब अलग करेगी। अब जोड़ने का काम करें तो जल संधि की बात करें इसकी, ला पेराइज की, तो जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है। मकासर जल संधि, ये जल संधि जावा सागर व सेलिबीज सागर को जोड़ती है। किसको, जावा सागर व सेलिबीज सागर को जोड़ती है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है डेविस जल संधि। क्या आता है, डेविस जल संधि का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये जो डेविस जल संधि है ये कनाडा के पूर्व में कनाडा व ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है। कहाँ, कनाडा के पूर्व में, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में स्थित कौन सी, डेविस जल संधि। और ये जो जल संधि ये वेफिन की खाड़ी व लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। वहीं जिब्राल्टर जल संधि की हम बात करें, जिब्राल्टर भी कई बार जो परीक्षा में पूछा जाता है, ऊपर हमने कहा था ये जल संधि स्पेन व मोरक्को के बीच स्थित है। कहाँ, स्पेन व मोरक्को के बीच स्थित है कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि। और यह जल संधि जो है वो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधि का क्या नाम हो जाएगा भैया, जिब्राल्टर जल संधि। क्या नाम हो जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर के बाद में बात करते हैं पाक जल संधि की। और पाक जल संधि भी परीक्षा के अंदर कई बार पूछी जाती है। तो पाक जल संधि की बात करें तो ये जो जल संधि है ये भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। मोटे तौर पर अगर प्रश्न आ जाए कि पाक जल संधि स्थित है तो भारत और श्रीलंका कर दोगे, और विकल्प में और माइक्रो के अंदर जाए तो ये जल संधि जो है बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। इस प्रकार से ये प्रश्न है, दोनों प्रकार से प्रश्न है जो परीक्षा में पहले से पूछा गया है पहले, कि बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि को क्या कहते हैं, तो भैया ये पाक जल संधि है, ठीक है। और वैसे मोटे तौर पर भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगली जल संधि है अपनी कोरिया जल संधि। नाम क्या है, कोरिया। तो कोरिया जो जल संधि है वो जापान व दक्षिण कोरिया के बीच है जो स्थित है। जापान और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी, कोरिया जल संधि। सुगारू जल संधि ध्यान में रखिएगा, जापान, सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि जो है वो जापान सागर व प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक है। बोस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। बोस जल संधि भी पहले प्रश्न के रूप में जो पूछे जा चुके हैं। तस्मान सागर को और दक्षिण सागर को जोड़ने वाली जल संधि क्या कहलाती है भैया, बोस जल संधि कहलाती है। अगली जल संधि अपनी सुंडा जल संधि, जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। तो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाली जल संधि क्या कहलाएगी भैया, क्या कर दोगे आप, सुंडा जल संधि, ठीक है। परीक्षा में आ जाए आपसे कि पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि क्या कहलाती है भैया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, टोकरा जल संधि। पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि क्या कहलाएगी, टोकरा जल संधि कहलाएगी। जल संधि का नाम है युकाटन जल संधि। क्या नाम है, युकाटन जल संधि, जो कि मेक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को जोड़ती है। एक तरफ मेक्सिकन खाड़ी है, एक तरफ कैरिबियन सागर है, और दोनों को जोड़ने वाली जल संधि का नाम है युकाटन जल संधि। ओरंटो जल संधि की बात करें तो एड्रियाटिक सागर एवं आयोनिक सागर को जोड़ती है ओरंटो जल संधि। नॉर्थ चैनल जल संधि की बात करें तो आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर दोनों को जोड़ने वाली जल संधि का नाम भैया क्या हो जाएगा, नॉर्थ चैनल
जल संधि, क्या हो जाएगा, नॉर्थ चैनल जल संधि। हारमुज जल संधि की बात करें तो फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। क्या, एक तरफ फारस की खाड़ी है, दूसरी तरफ क्या है, ओमान की खाड़ी है, और इनको दोनों को जोड़ने वाली क्या, हारमुज जल संधि। टोरस जल संधि की बात करूं तो अराफुरा सागर, क्या, अराफुरा सागर एवं एजियन सागर। देखिए इनको कोई ट्रिक नहीं है, 2-3 बार है जो अच्छे से वीडियो को सुनिए, या 1-2 बार है जो अच्छे से लिख लीजिए, ताकि चीज़ें हैं जो याद हो जाएगी। जैसे पाक जल संधि हो गई, जिब्राल्टर वाली हो गई, बेरिंग हो गई, यही ज़्यादातर परीक्षा में पूछी जाती है। लेकिन हाँ, अपने को जो अन्य जल संधियाँ हैं उनको भी जो इग्नोर नहीं करना है। डार्डेन लीज जल संधि मार्मरा सागर एवं एजियन सागर को जोड़ती है। बासफोरस जल संधि काला सागर एवं मार्मरा सागर को जोड़ती है, ध्यान में रखना इसको। बाकल मंडेव जल संधि, इसको जरूर ध्यान में रखना। लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ने वाली है बाकल मंडेव जल संधि। मलक्का जल संधि भी ध्यान में रखना, अंडमान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ती है। कौन सी, मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर एवं किसको जोड़ती है, दक्षिण सागर को जोड़ती है। लुजोन जल संधि की मैं बात करूं तो दक्षिणी चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है। कौन सी, लुजोन जल संधि। बेरिंग जल संधि ध्यान में रखना, बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ती है। ऊपर हमने थोड़ा सा विस्तार देख लिया था इसका। डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक सागर महासागर को जोड़ती है। डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना डेनमार्क को। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल एक तरफ और एक तरफ है जो उत्तरी सागर, इनको जोड़ती है। उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, डोवर जल संधि। इसको भी आप ध्यान में जो रखिएगा। हडसन जल संधि की बात करें तो हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, पूछा गया पहले भी परीक्षा में। जिब्राल्टर सीधा भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को। कोरिया जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को, वापस रिपीट हो गया ये। और मैगेलन जल संधि प्रशांत महासागर एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो ये थी विश्व की प्रमुख जल संधियाँ जो परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती है। वीडियो को लाइक कर दो, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ यहाँ पर मिलते रहेंगे टू द पॉइंट। लाइक ज़रूर किया करें आप, सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में स्टेटस लगाकर शेयर भी करें, और कॉर्नर में जो सब्सक्राइब बटन नाम लिखा है सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको है जो मिलती रहे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नवसृजन क्लासेज नाम से टेलीग्राम चैनल है, सर्च कर सकते हो, और एक कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है। दोनों का आप है जो फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट सूचना पोस्ट वगैरह PDF वगैरह वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ। और प्ले स्टोर पर जाकर आप अपनी एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज नाम से, उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर भी बैच वगैरह चल रहे हैं टू द पॉइंट। जय हिंद, फिर मिलता।